कोई आपके भाई है दिग्विजय चौटाला, आज फतेह रैली की है ओटा में। आज फिर आ गया था क्या रानिया में? हैं? ओटा रानिया की शानदार रैली। ओटा में भी घूम रहा है। चलो शुक्र है अपने हल्के में तो घूम चले गया वापस, वरना तो कोई बुला नहीं रहा था उसको वहाँ पर। देखिए जी, इन लोगों की कहीं भी रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं घूमे कहीं चले जाए, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ना जनता इनके साथ है ना इनका संगठन इनके साथ है। रैली में आदित्य देवीलाल को चेताया है कि आपके साथ डॉक्टर सीताराम वाली होनी है, आपके साथ भितरघात होनी है, तो सेटिंग हो चुकी है। देखिए, ये वो लोग बात कहते हैं जो आज डरे पड़े हैं, जिनका आज कोई ग्राउंड नहीं है। बहुत लोगों ने ये प्रयास करे बुनने के लिए, फलानी सेटिंग होगी फलानी सेटिंग होगी, तो हम के पागल बैठे हैं। हमारा संगठन है, हर संगठन मजबूती के साथ काम करता है। आदित्य देवीलाल जी, आप देखना जब डबवाली का रिजल्ट आएगा 11 बजे उनकी जीत दर्ज होगी। हम ये कोई सेटिंग करने वाले लोग नहीं हैं। हमारा दायित्व हमारे कार्यकर्ता के प्रति है, हमारे हल्के की जनता के प्रति है, हरियाणा की जनता के प्रति है। हम उस दायित्व को निभाने का काम करते हैं। ये सेटिंगें वो करते हैं जिनके पल्ले कुछ बचा नहीं है। ना जन्नाई चौधरी देवीलाल ने कभी सेटिंग करी, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी, ना चौधरी अभय सिंह जी ने करी, और ना ही कभी हम आगे ये काम करने का करते हैं। हम अपने जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखने का काम करते हैं और जनता के आशीर्वाद से जीतने का काम करते हैं। खुले मंच से आपका नाम लिया है कि किसी होटल के अंदर जो अर्जुन चौटाला की बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की गोपाल कांडा की और डॉक्टर केवी सिंह की मीटिंग हुई है। देखो जी, मुंगेरी लाल के भी सपने इतने हसीन नहीं होया करते थे जितने इनके हैं। अब इस बात का मैं जवाब भी दूं तो क्या दूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। हम अपने लगातार अपने साथियों के भी जाने का काम कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। ये भले ही कुछ बोले, इन बातों का आप कोई असर नहीं है, इन बातों का कोई फर्क नहीं है। जनता कोई पागल नहीं है, जनता को दिख रहा है, और हम कौन सा कोई पागल है। फिर सेटिंग ही करनी होती तो क्यों पसीने के अंदर हम अपना पसीना बहाने का काम कर रहे हैं और क्यों जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। ये जो लोग बात कहते हैं, आज उनके पल्ले कुछ है नहीं, वो बेबुनियाद बातें करते रहेंगे। क्या बटन दबाना और टाइम बिल्कुल नेड़ा आ गयो। हाँ जी, तो क्या कहना था रानिया लोगों ने? बस पहलो ही बटन है, चश्मे को निशान है। रानिया में जीत करांगा, नंबर 1 पर आवांगा, पहलो बटन दबाऊंगा, चश्मे आड़ो बटन दबाऊंगा। आज डोर टू डोर करने लग रहे हो जी, के तरिया और रुझान के तरिया और रिस्पॉन्स और ये तो देखो जी, प्रेम और प्यार है। ये डोर टू डोर अपने आप एक रोड शो में तब्दील हो गया। पूरे रानिया से, पूरे हलके से, आसपास के हलकों से, हरियाणा के अलग अलग जिलों से सभी साथी आए हैं। सभी का बड़ा प्रेम और प्यार मिला है। आज सारा शहर हमारे साथ चला है, बहुत ही प्रेम और प्यार सभी का मिला है, और ये आशीर्वाद है जिसकी वजह से रानिया के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की जीत दर्ज होगी। अब तक का अगर बात करें तो रोड शो आपने किए, डोर टू डोर आपने किए और लोगों का समर्थन भी अच्छा खासा मिला, तो ये जो भारी हुजूम उमड़ा है, इसको लेकर के कितने का आप निश्चित कर सकते हैं कि जीत कितनी आप मानते हैं? हमारी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए थे। हमारी किसी से कभी लड़ाई थोड़ी रही है। हम यहाँ पर सेवा भावना से आए। जब आप सेवा भावना से काम करोगे तो जनता अपने आप आपको आशीर्वाद देकर के जिताने का काम करेगी। आपने एक बात कही कि ना मुझे टिकट मांगने की जरूरत है, ना मुझे दल बदलने की जरूरत है। ये मतलब पूरी बात क्या है रानिया हल्का को थोड़ा मार्गदर्शन? देखिए जी, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग पार्टियों से टिकट मांगते हैं। कभी मिलती है, कभी कटती है, फिर कटती है तो नाराज होते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। मैंने थोड़ी ऐसे कोई काम करने, ना मैंने टिकट मांगनी है, ना ही मैंने कभी सारी उम्र अपना दल बदलना है। लोगों को तो एक जगह टिकट नहीं मिलती तो दूसरी जगह चले जाते हैं। जब दूसरी जगह टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। आप जनता को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले जाने का काम कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह बिन पेंडे के लोटी की तरह जाते हो। कोई स्टैंड थोड़ी है। स्टैंड उस आदमी का होता है जो चट्टान की तरह खड़ा होता है, अच्छे माड़े दोनों वक्त में एक जगह खड़ा होता है। हम संघर्ष करने के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए, सेवा करने के लिए आए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा जिला में कई बार आए इस चुनाव में, और इस किले को भेजने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, किला भेज पाएंगे? देखिए जी, चाहे दीपेंद्र आए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे सोनिया गांधी आ जाए, हमारे किले में बहुत पहले भी बड़े बड़े दिग्गज आए। वो आए हैं, उन्होंने अपनी ताकत आजमाई और चले गए हैं, लेकिन सिरसा का किला हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहा। 500 सीटों पर कैसा रुझान है चुनाव का? कल आखिरी दिन है प्रचार का, उसके बाद शोर थम जाएगा, परसों लोग वोट। आज पूरे सिरसा जिले के अंदर लोगों ने एक मन बना रखा है कि भी 500 की 500 सीटें हम इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी और अलोपा की जोड़ी में हम डालने का काम करेंगे।
गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे, चौधरी अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। विपक्ष तो ये भी कहता है कि इलाहाबाद भी हाथ से जा रहा है और कहाँ से जीतेंगे, विपक्ष ये भी कह रहा है। देखिए जी, विपक्ष तो सारे तरह के सपने लेगा, विपक्ष तो वहम रखता है। अब विज्ञान के पास कोई वहम का इलाज नहीं, पर आप चिंता ना करें, इनका वहम हम काटने का काम करेंगे। मैसेज कोई आपके भाई हैं दिग्विजय चौटाला, आज फतेह रैली की है ओटा में। आज फिर आ गया था क्या रानिया में? हैं? ओटा रानिया की शानदार रैली। ओटा में भी घूम रहा है। चलो शुक्र है अपने हल्के में तो घूम चले गया वापस, वरना तो कोई बुला नहीं रहा था उसको वहाँ पर। देखिए जी, इन लोगों की कहीं भी रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं घूमे कहीं चले जाए, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ना जनता इनके साथ है, ना इनका संगठन इनके साथ है। रैली में आदित्य देवीलाल को चेताया है कि आपके साथ डॉक्टर सीताराम वाली होनी है, आपके साथ भितरघात होनी है, तो सेटिंग हो चुकी है। देखिए, ये वो लोग बात कहते हैं जो आज डरे पड़े हैं, जिनका आज कोई ग्राउंड नहीं है। बहुत लोगों ने ये प्रयास करे बुनने के लिए, फलानी सेटिंग होगी, फलानी सेटिंग होगी। हम के पागल बैठे हैं? हमारा संगठन है, हर संगठन मजबूती के साथ काम करता है। आदित्य देवीलाल जी, आप देखना जब डबवाली का रिजल्ट आएगा 11 बजे उनकी जीत दर्ज होगी। हम ये कोई सेटिंग करने वाले लोग नहीं हैं। हमारा दायित्व हमारे कार्यकर्ता के प्रति है, हमारे हल्के की जनता के प्रति है, हरियाणा की जनता के प्रति है। हम उस दायित्व को निभाने का काम करते हैं। ये सेटिंगें वो करते हैं जिनके पल्ले कुछ बचा नहीं है। ना जन्नाई चौधरी देवीलाल ने कभी सेटिंग करी, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी, ना चौधरी अभय सिंह जी ने करी, और ना ही कभी हम आगे ये काम करने का करते हैं। हम अपने जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखने का काम करते हैं और जनता के आशीर्वाद से जीतने का काम करते हैं। आपने मंच से आपका नाम लिया है कि किसी होटल के अंदर जो अर्जुन चौटाला की, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की, गोपाल कांडा की और डॉक्टर केवी सिंह की मीटिंग हुई है। देखो जी, मुंगेरी लाल के भी सपने इतने हसीन नहीं होया करते थे जितने इनके हैं। अब इस बात का मैं जवाब भी दूं तो क्या दूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। हम अपने लगातार अपने साथियों के भी जाने का काम कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद लेने का काम करें। ये भले ही कुछ बोले, इन बातों का आप कोई असर नहीं है, इन बातों का कोई फर्क नहीं है। जनता कोई पागल नहीं है, जनता को दिख रहा है। और हम कौन सा कोई पागल है? फिर सेटिंग ही करनी होती तो क्यों पसीने के अंदर हम अपना पसीना बहाने का काम कर रहे हैं और क्यों जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं? ये जो लोग बात कहते हैं आज उनके पल्ले कुछ है नहीं, वो बेबुनियाद बातें करते रहेंगे। क्या अपील करोगे? अपील रानिया की जनता को एक ही अपील है, आने वाली 5 तारीख को चश्मे का बटन दबाएं। सिरसा के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, डबवाली के अंदर, कालावाली के अंदर इन्हें लोग बसपा को जीत दर्ज कराएं। सिरसा शहर के अंदर हलोपा को जीत दर्ज कराएं और प्रदेश के अंदर इन्हें लोग बसपा और हलोपा के गठबंधन की सरकार बनाने का काम। धन्यवाद। बहुत